है, ये आइन और पार्लियामान की बालादस्ती का मामला है। ये नहीं हो सकता कि वो बेंच जो ऑलरेडी मुतनाज़ा हो गया है, ये फुल कोर्ट की पिटिशन ने ऑलरेडी इस बेंच को के ऊपर अदम एतमाद कर दिया था, और ये अदम एतमाद फुल कोर्ट जब कल मुस्तरद हुआ तो वो अदम एतमाद आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बाइकआउट करके कार्रवाई को भी कर दिया था कि आज जो भी फैसला आएगा वो ना पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल होगा, ना फ़रीक़ैन को काबिल कबूल होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब के ऊपर चोरी करके जो RTS बिठाकर 2018 में मुसल्लत किया था उसको दोबारा पंजाब के ऊपर मुसल्लत करें। ये मसला आइनी है, पार्लिमानी है और दो खतूत का है। एक ख़त इमरान खान का, जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज को पड़े जाने वाले वोट 197 में से 25 वोटों को निकाल दिया जाता है। उन मेंबरान को वोट डालने की, और उन मेंबरान ने जब वोट डाला उनको डीसीट कर दिया जाता है। उसके ऊपर बाय इलेक्शन होते हैं, उन वोटों को ना गिनने का फैसला किया जाता है, और वो इमरान खान का ख़त पार्टी हेड की हैसियत से लिखा जाता है। और जब दोबारा इलेक्शन होता है तो चौधरी शुजात साहब अपनी पार्टी को एज पार्टी हेड एक हदायत जारी करते हैं, जिसके अंदर 10 वोटों का शुमार सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक जो है नहीं किया जाता, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वो ख़त पार्टी हेड इमरान खान का था, और ये ख़त चौधरी शुजात पार्टी हेड क्यू लीग का था, जिन्होंने कहा कि मेरे भाई को, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, इमरान खान ने डाकू कहा है, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। मेरा कैंडिडेट जो है, मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। ये डायरेक्शन जाती है, और डायरेक्शन में लिखा जाता है कि हमज़ा शहबाज को वोट देना है। चौधरी शुजात का पार्टी हेड हैसियत से जो ख़त लिखा गया वो हराम, और इमरान खान का पार्टी हेड से हैसियत से लिखा हुआ जाने वाला जो ख़त है उसमें 25 वोटों को निकाला जाता है, और चौधरी शुजात के ख़त के बावजूद परवेज़ इलाही को में 10 वोटों को डाला जाता है। मसला सिर्फ इतना है, ये पाकिस्तान की आवाम जानती है कि अगर चौधरी शुजात की हदायत पर 10 वोट नहीं गिने गए तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी। और अगर इमरान खान लाडले के उसी हैसियत में लिखे जाने वोट 25 वोटों को निकाल दिया जाए, उसकी गिनती ना हो, लोग डीसीट हो जाएं, बाय इलेक्शन हो जाए, और उसी तर्ज के ऊपर अगर चौधरी शुजात ख़त लिखे तो वो एक्सेप्टेबल ना हो, इसके लिए फुल कोर्ट मांगी थी। और ये जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए तमाम सियासी कायदीन जो कि पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी करते हैं, और आपने देखा कि हर तबके से, हर अतराफ से ये आवाज़ आई कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। क्यों नहीं बनाया गया फुल कोर्ट? फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फ़र्क डाला जा रहा है, अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। क्यों? ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा है, और ये मैं बता दूं कि एक फ़ैसला नवाज शरीफ का आया था, जब आपने 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को, और आपने कहा कि कल आप कह रहे थे अदालत से आवाज़ आ रही थी कि हमने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को 5 मेंबर बेंच ने निकाल दिया था, और उस दिन के बाद आज तक मुल्क में माशी तबाही, बेरोज़गारी, अफलास, भूख, अफरा तफरी, फसाद, नफरत के बीज बोए गए। और आज जो फैसला आया है ये उसी का तसलसल और उसके असरात भी वैसे ही होंगे। ये मज़ीद मुल्क में तकसीम पैदा करेगा, ये मुल्क के अंदर मज़ीद इंतशार पैदा करेगा, और ज़्यादा इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी। हमारा ये मुतालबा था और हमारा ये मुतालबा है कि इस फैसले की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। आइन के साथ आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक अदलिया बहाली की जदोजहद थी, आज से उसका दूसरा बाब शुरू हुआ है। अब आइन की बालादस्ती, पार्लियामान की बालादस्ती और अदलिया को इन चीज़ों से, जकड़ी हुई चीज़ों से निकालने की जदोजहद का आगाज़ हुआ है।
और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम को आइन की बालादस्ती भी वापस लेकर देंगे, पार्लियामान की बालादस्ती भी वापस देंगे और पाकिस्तान के अवाम का असल मैंडेट जो 2018 में चोरी हुआ, जो उस वक़्त के अदालती फैसले ने चोरी किया जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हटाया गया, और इंशाअल्लाह आज के फैसले को भी दोबारा पार्लियामान की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती में तब्दील करेंगे।